औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 के वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 के वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ a/b is equal to 7/6 find the value of 3a plus 5b/7b minus 5a। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ a/b is equal to 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a plus 5b/7b minus 5a। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो है a/b is equal to 7/6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे a इस रेशो की जगह पे ओवर b इज इक्वल टू 7 और रेशो की जगह पे ओवर 6। तो हमारे पास जो a ओवर b की वैल्यू आ गई है, a ओवर b की जो वैल्यू है वो है 7/6। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3a प्लस 5b रेशो की जगह पे ओवर और नीचे आ जाएगा 7b माइनस 5a। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हमारे पास a ओवर b की जो वैल्यू आई है वो है 7/6। a ओवर b की वैल्यू 7/6। यहाँ हमें a के नीचे ना b चाहिए, यहाँ भी a के नीचे b चाहिए। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। हम न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी b पे डिवाइड करेंगे। न्यूमिनेटर बोलते हैं बटे की ऊपर वाली वैल्यू को और डिनोमिनेटर बोलते हैं बटे के नीचे वाली को। तो बटे की ऊपर वाली को भी b पे डिवाइड करें। बटे के ऊपर क्या है 3a प्लस 5b ओवर b और नीचे क्या है 7b माइनस 5a और इसको भी डिवाइड कर देंगे b पे। किया क्या है, जो न्यूमिनेटर है उसको भी b पे डिवाइड किया है और जो डिनोमिनेटर है उसको भी b पे डिवाइड किया है। अब ये जो नीचे वाला b है ना, इसको सेपरेट कर ले, दोनों को नीचे अलग अलग लिख लें। इस b को 3a के नीचे सेपरेट क्या लिखेंगे 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b ओवर नीचे वाले b को भी सेपरेट करेंगे तो 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b। इस b को 3a के नीचे सेपरेट, इस b को 5b के नीचे सेपरेट, इसी तरह b को 7b के नीचे सेपरेट और b को 5a के नीचे सेपरेट। तो यहां से ये 3 एज इट लिखेंगे। ये जो ऊपर वाला 3 है ना, ये एज इट लिखेंगे हम, जैसे है वैसे का वैसे ही लिखेंगे। ऊपर वाला 3 एज इट, तो ये क्या है a ओवर b, तो ये क्या बनेगा a ओवर b प्लस b से कैंसल, b से कैंसल तो क्या बच गया 5 ओवर b से कैंसल तो क्या बचता है 7 माइनस ये 5 एज इट इंटू a ओवर b, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ऊपर हमारे पास a ओवर b की जो वैल्यू थी ना वो 7/6 थी, तो वो पुट करेंगे ये 3 एज इट। इस a ओवर b की जगह पे, a ओवर b की जगह पे लगाएंगे 7/6 प्लस 5 ओवर नीचे भी 7 एज इट माइनस 5 इस a ओवर b की जगह। a ओवर b की क्या वैल्यू है हमारे पास
ए ओवर बी की वैल्यू है 7/6। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हमें पता है इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ जैसे 7 के नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है ओवर में। तो ऊपर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेंगे हम इसका 6 1 का 6, तो एलसीएम क्या आ गया है 6। अब 6 6 से कैंसल, तो 3 7 का 21 प्लस 6 1 से नहीं कैंसल हो रहा, तो 6 5 का कर लें यहाँ पे 30 ओवर, नीचे भी एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 6 1 का 6 एलसीएम। अब 6 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 6 को 7 से करें मल्टीप्लाई तो 42 माइनस 6 6 से कैंसिल, तो 5 7 का 35। तो ये एलसीएम का 6 जो है वो एलसीएम के 6 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचता है 21 प्लस 30। 21 में 30 जमा करें तो क्या आ जाएगा 51, और नीचे 42 में से 35 को माइनस करें तो 7। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 51 रेशो बटे की जगह रेशो 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11, उसका थर्ड वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमने इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड वाला पार्ट। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। थर्ड वाला पार्ट है x माइनस 3/2 रेशो 5/x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1/3 रेशो 4/x प्लस 4। तो इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे इसको x माइनस 3/2 रेशो की जगह डिवाइड 5/x माइनस 1 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल x माइनस 1/3 रेशो की जगह डिवाइड 4/x प्लस 4। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3/2 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नेक्स्ट वाली इन्वर्स होगी। x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है वो नीचे, इज इक्वल टू x माइनस 1/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इन्वर्स कर दें x प्लस 4 ऊपर और 4 नीचे। यहाँ पे देखिए सेम क्या है, x माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 से कैंसिल, तो इस साइड पे क्या बचता है हमारे पास x माइनस 3 ऊपर बचा है x माइनस 3, 2 5 का 10 इज इक्वल टू x प्लस 4 और नीचे 3 4 का 12। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, 12 को करें x के साथ तो 12x माइनस 12 को 3 से 36 इज इक्वल टू 10 को x से तो 10x प्लस 10 को 4 से 40। अब x वाली एक साइड पे काउंट कर दें तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 40। 36 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। 12x में से 10x निकाल दें तो 2x, 40 में 36 जमा करें तो 76, x इज इक्वल टू आएगा 76/2। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 76 को 2 पे डिवाइड करें तो 38 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का 5 वाला पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 ही है तो 5 वाला पार्ट है 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। तो इसमें से भी हमने x को ही फाइंड करना है, तो लिखेंगे 8 माइनस एक्स रेशो की जगह ओवर और नीचे आ जाएगा 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल 16 माइनस एक्स
रेशो की जगह ओवर और नीचे आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स इंटू 11 माइनस एक्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 25 से 200 माइनस 8 को x से तो 8x माइनस x को 25 से 25x माइनस माइनस प्लस x को x से x स्क्वेयर, फिर 16 को 11 से 176 माइनस 16 को x से 16x माइनस x को 11 से 11x माइनस माइनस प्लस और x को x से तो x स्क्वेयर। तो ये 200 माइनस 8x और 25x ये हो जाएगा 33x प्लस x स्क्वेयर 176 माइनस 16 और 11, 16 में 11x जमा करें 16x और 11x 27x प्लस x स्क्वेयर, x वाली एक साइड पे काउंट कर दें माइनस 33x प्लस x स्क्वेयर 27 इस साइड पे आके पॉजिटिव 27x, x के उस साइड पे पॉजिटिव तो इस साइड पे आके नेगेटिव 176, 200 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव। किया क्या है, x वाली एक साइड पे काउंट कर दी है, विदाउट x वाली एक साइड पे काउंट कर दी है। तो ये x स्क्वेयर से कैंसिल, माइनस के 33x हैं और प्लस के 27x हैं, 33 में से 27 तो माइनस आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 176 में से 200 निकाल दें तो माइनस 24, माइनस माइनस से कैंसिल तो x इज इक्वल टू 24 एज इट, 6 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो ये x इज इक्वल टू 24 को 6 पे डिवाइड कर दें तो 4। ये फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 3.1 के ये 3 पार्ट लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। v वेरीज 1 ओवर r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320 है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे v और इसकी जगह पे लगाएंगे इक्वल और k और साथ क्या है 1 ओवर r क्यूब। तो इसको मजीद सॉल्व करें, v एज इट इज इक्वल टू k को 1 से मल्टीप्लाई करें तो k ओवर क्या आ गया है r क्यूब। अब फर्स्ट टू वैल्यूज v की क्या वैल्यू दे दी है 5 और r की क्या वैल्यू है 3, तो v और r की जो वैल्यू दी है उससे हम k को फाइंड करेंगे। तो v की जगह पे पुट कर दें 5, तो v की जगह 5 इज इक्वल टू k हमने फाइंड करना है एंड r की जगह पे 3 पुट कर लें और ऊपर क्या है क्यूब। तो 5 एज इट, 5 जो है वो एज इट इज इक्वल टू k ओवर 3 का क्यूब ले लें 27, 27 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो 27 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू k। तो 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा 135। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, k की क्या वैल्यू आई है 135। अब ऊपर देखिए ना उसने कहा क्या है मजीद, फाइंड v, हमने v को फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 6। मतलब क्या है कि v को हमने फाइंड करना है और r इज इक्वल टू क्या दे दिया है 6। यही इक्वेशन जो दुरुस्त की है इसको दोबारा लिखें तो ये क्या है v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब। तो v तो फाइंड करना है
इज इक्वल टू के की जगह पे के की वैल्यू हमारे पास 135 आई थी ओवर आर की अब क्या वैल्यू दी है 6, तो 6 का क्यूब, तो v इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब ले लें, 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये v इज इक्वल टू आएगा 135 को डिवाइड कर दे 135 को 216 पे, तो वो आएगा 5/8, 5/8। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है 5/8। अब अगर इसी क्वेश्चन को मजीद देखें तो ऊपर ही उसने कहा था हमें एंड आर व्हेन v इज इक्वल टू 320। अब हमने r को फाइंड करना है जबकि v इज इक्वल टू 320 है, तो यही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे हम नीचे, क्या है v इज इक्वल टू के ओवर आर क्यूब, v या r फाइंड करना है हमने और v की क्या वैल्यू दे दी है, v इज इक्वल टू 320 दे दिया है। अब वही इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी दुरुस्त हमने, वो क्या थी, v इज इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। अब v की क्या वैल्यू है 320, k की क्या वैल्यू आई हुई है हमारे पास 135, r को हमने क्या करना है फाइंड, तो इसको सॉल्व कर लें। अब जो आर क्यूब है वो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, आर क्यूब जो है वो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320, इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड, तो ये 135 को डिवाइड कर लें 320 पे, तो 320 पे डिवाइड जब करेंगे तो आर क्यूब इज इक्वल टू आएगा 135 को 320 पे डिवाइड कर लें तो ये आएगा 27/64। इसको मज़ीद अगर हम लिखें तो आर क्यूब इज इक्वल टू 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो हम 27/64 की जगह लिख सकते हैं 3/4 का क्यूब। तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल या क्यूब रूट ले लें, क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो आर फाइनल किसकी इक्वल आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 3/4 के। ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसका इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम से सॉल्व करना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड, हमने फाइंड की वैल्यू करनी है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इफ x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। तो स्टूडेंट इस सवाल से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन सब की, तो इसको लिख लें, क्या है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब हमने इससे ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला पार्ट जो है ना इस हिस्से को बनाना है हमने इस क्वेश्चन से। तो इसमें देखिए हमें x के साथ ऊपर क्या चाहिए 2y, x के साथ ऊपर देखिए क्या जमा हो रहा है 2y जमा हो रहा है, तो जो जमा हो रहा है उस पर डिवाइड कर दें, तो लिख लें डिवाइडेड बाय 2y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स को 2y पे डिवाइड करें, x के नीचे भी 2y लिखेंगे और इसके नीचे भी 2y लिखेंगे, तो क्या आएगा x ओवर 2y इज इक्वल टू क्या है 4yz ओवर 2y इंटू y प्लस z। इस साइड पे भी x के नीचे भी 2y लगा दिया, इस साइड पे भी इस बटे के नीचे 2y लगा दिया है। अब अगर इसको मजीद देखें तो ये x ओवर 2y इज इक्वल टू, ये y से कैंसल, 2 1 का 2 2 2 का 4, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 2 और z, और नीचे क्या बच गया है y प्लस z। अब आप ऊपर गौर करें ना, जो हमने बना रहे हैं जो फाइंड कर रहे हैं हम ये वाला हिस्सा
एक्स के साथ चाहिए था 2y, तो 2y और ये x और 2y आपस में क्या हो रहे हैं प्लस, तो प्लस लाने के लिए हम इस पे कंपोनेंट डिवाइड थ्योरम लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम। आप इधर फुल लिख लेंगे बाय कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, मसला तरकीबो तफसील की रूह से। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, ऊपर वाला x एज इट, ये जो ऊपर x है ना उसको लिख लें x एज इट प्लस नीचे वाला 2y, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही सब कुछ नीचे, बस प्लस की जगह पे माइनस। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या होता है, ये ऊपर वाली x एज इट क्या लगाना है प्लस और ये नीचे वाला 2y, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस इज इक्वल ऊपर वाला 2z एज इट प्लस ये नीचे वाला y प्लस z, जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस जहां प्लस लगाया था वहां माइनस, तो ये 2z प्लस की जगह माइनस, तो बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज माइनस z हो जाएगा। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या होता है, ऊपर वाली एज इट प्लस नीचे वाली, जो कुछ ऊपर लिखते हैं वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस इज इक्वल ऊपर वाला 2z एज इट प्लस नीचे वाला y प्लस z, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह पे माइनस, तो बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज। अगर इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू 2z और 1z कितना हो जाएगा 3z प्लस y ओवर 2z में से 1z को माइनस करें तो z एंड माइनस y, तो ये जो हमने पहला पार्ट बनाना था ना, पहला हिस्सा वो बन गया है। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई है ए। ये देखिए हमने क्या बनाना था x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, ऊपर से देखें ना अगर आप लोग तो वो वाला हिस्सा बन गया हमारा, ये देख लें x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। अब हमने इसी को दोबारा लिखना है और ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला इसी को दोबारा लिख लें, क्या है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब हमने क्या करना है, हमने इससे ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला, तो x के साथ अब क्या चाहिए 2z, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड कर दें, तो लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2z ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को 2z पे डिवाइड करें, तो x के नीचे भी लिख लें 2z इज इक्वल ये जो 4yz ओवर 2z इंटू y प्लस z, इस साइड पे भी x के नीचे भी 2z लिख दिया, इस साइड पे भी बटे के नीचे 2z लिख दिया है, तो ये x ओवर 2z एज इट इज इक्वल टू ये कैंसल z से कैंसल, तो 2 1 का 2 2 2 का 4, ऊपर क्या आ गया 2 और y, ऊपर क्या बच गया 2y और नीचे क्या है y प्लस z। तो अब इस पे लगाएंगे हम कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम, तो लिख लें बाय कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम, मसला तरकीब व तफसील। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, ऊपर वाली x है एज इट, ये ले x है एज इट, क्या लगाना है प्लस नीचे वाला 2z, तो जो कुछ ऊपर लिखा वही नीचे, बस प्लस की जगह पे माइनस इज इक्वल टू ऊपर वाला 2y एज इट, सिर्फ क्या लगाना है प्लस और ये नीचे वाला क्या है y प्लस z, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, तो बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y और 1y 3y प्लस क्या है z ओवर 2y में से y को माइनस करें तो y माइनस z, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी बन गया है। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई है बी। अब यहाँ पे आप गौर करें जो हमने फाइंड करना था
ये वाला, तो ये दोनों पार्ट्स बन गया, इक्वेशन ए और बी बन गया, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं प्लस। तो हम इक्वेशन ए और बी को क्या करेंगे, जमा करेंगे। इक्वेशन ए और बी को प्लस कर दें तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए प्लस बी। इक्वेशन ए में इक्वेशन बी को प्लस कर दें तो इक्वेशन ए में और बी में जब प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट को करेंगे, इसकी लेफ्ट को इसकी लेफ्ट में, एंड इसकी राइट को इसकी राइट में हम प्लस करेंगे। तो लेफ्ट लिखे इसकी इक्वेशन ए की लेफ्ट है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस, अब इसकी लेफ्ट क्या है x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। लेफ्ट में लेफ्ट को हमने जमा कर दिया इज इक्वल टू, अब राइट में राइट को प्लस करेंगे तो इसकी राइट क्या है, वो है 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस इसकी राइट क्या है 3y प्लस z ओवर y माइनस z। तो अब हमने इसको तो फाइंड करना है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमने इसको कर सकते हैं सॉल्व, ये तो हमने फाइंड करना था, इसको सॉल्व करें। देखिए दोनों के नीचे क्या सेम है, एलसीएम आ रहा है, क्या दोनों सेम है, नो। तो पहले इसको सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाना है, ऊपर वाला 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई एज इट प्लस 3y प्लस z ओवर, ये भी एज इट लिख दिया, ये ऊपर वाला भी एज इट। सिर्फ क्या करना है, ये जो माइनस इसको बाहर कॉमन निकाल लें, ये माइनस बाहर आ जाएगा। जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये y प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस, z माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। इस माइनस को बाहर निकालें तो बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको मज़ीद अगर हम देखते हैं सॉल्व करते हैं तो क्या बन रहा है, ये 3z प्लस y ओवर z माइनस वाई एज इट। अब ये माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या है 3y प्लस z ओवर, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, इस z को पहले लिख ले प्लस वाले को, y को बाद में लिख ले माइनस वाले को। अब देखिए दोनों के नीचे सेम है तो एक एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम हम लेंगे। अब एक एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास, सेम है तो z माइनस वन हमारा एलसीएम। तो z माइनस वन से कैंसिल, तो क्या बच गया 3z प्लस वाई माइनस z माइनस वन से कैंसिल, तो क्या बच गया है 3y प्लस z है, ये प्लस z है लेकिन बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब अगर इसको हम मजीद कैंसिल करते 3z में से 1z को निकाल दें तो ये क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 3z में से 1z निकाल दें तो 2z, और y में से 3y को निकाल दे तो माइनस 2y ओवर आ जाएगा z माइनस y। अब ऊपर से देखें ना तो कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है ऊपर से, तो क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लें तो बचता है z माइनस y, और नीचे भी क्या है z माइनस y। तो ये z माइनस y से कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर जो बचेगा वो आ गया है फाइनल आंसर 2। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z की। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे लॉन्ग के लिए। पहले फर्स्ट पार्ट किया है फाइंड दी वैल्यू, उसी तरह सेम है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ m इज इक्वल टू 10n ओवर n प्लस p। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको लिख लें क्या है, वो है m इज इक्वल टू 10n p ओवर
एन प्लस पी। तो सेम पिछले वाले पार्ट की तरह हमने इससे ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो हमें m के साथ क्या चाहिए 5n, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5n। हमें m के साथ क्या चाहिए 5n, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 5n ऑन बोथ साइड्स। तो इस m के नीचे भी 5n लिख लें, 5n इज इक्वल टू इसके नीचे भी 10np ओवर 5n इंटू n प्लस p। इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया और इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा m ओवर 5n इज इक्वल टू, ये n से कैंसल, तो 5 1 का 5 5 2 का 10, तो ऊपर बच गया है 2 और p, तो लिख लें 2p ओवर क्या है n प्लस p। तो अब लगाएंगे बाय कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, बाय कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड थ्योरम। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या होता है, ऊपर वाली एज इट, ऊपर क्या है m प्लस नीचे वाली क्या है नीचे 5n। तो जो कुछ ऊपर लिखा है ना आपने वही नीचे, बस प्लस की जगह पे माइनस 5n इज इक्वल टू, इस साइड पे भी ऊपर वाली 2p एज इट प्लस नीचे वाली n प्लस p। तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस जहां प्लस लगाया था ना वहां माइनस, तो बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज। तो ये क्या बनेगा हमारे पास m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p और 1p, 3p प्लस n ओवर 2p में से 1p निकालें तो p माइनस n। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ए, इक्वेशन नंबर ए। अब हमने फर्स्ट वाला पार्ट ये बनाना था, ये वाला बन गया हमारा फर्स्ट हिस्सा जो है। अब इसी को दोबारा लिख लें, क्वेश्चन को देखें, इसी को दोबारा लिख लें, क्या है m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। अब हमने इससे ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला हिस्सा। तो हमें m के साथ क्या चाहिए 5p, जो चाहिए उस पर डिवाइड कर दें। तो लिख ले डिवाइडेड बाय 5p ऑन बोथ साइड्स। तो m ओवर 5p, m के नीचे भी 5p लगा दिया, इज इक्वल टू 10np ओवर 5p इंटू n प्लस p। इस साइड पे भी नीचे 5p लगा दिया, इस साइड पे भी नीचे 5p लगा दिया। तो ये एज इट m ओवर 5p इज इक्वल टू, ये वाला p इस p से कैंसल, तो 5 1 का 5 5 2 का 10, ऊपर क्या बचा है 2 और n, तो लिख लें 2 और n, नीचे है n प्लस p। अब इस पे लगा ले कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, बाय कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड थ्योरम, ऊपर वाली एज इट, ऊपर वाला m एज इट प्लस नीचे वाला 5p। तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, ऊपर वाला m एज इट प्लस लगाना है और नीचे वाला 5p, जो कुछ ऊपर वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस, इज इक्वल भी ऊपर वाला 2n एज इट प्लस नीचे वाला n प्लस p। तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह पे माइनस, बाहर माइनस तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n और 1n 3n प्लस p ओवर 2n में से n, तो n माइनस p। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई है, b। अब इक्वेशन a और b को क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि वो दोनों हिस्से जमा हो रहे हैं। इक्वेशन a में इक्वेशन b को जमा कर दें, तो लिख लें एडिंग इक्वेशन a एंड b, a प्लस b। इक्वेशन a और b को क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब जमा करने का मेथड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट को और राइट में राइट को। तो लेफ्ट क्या है, वो है m प्लस 5n ओवर m माइनस
5n, इसकी लेफ्ट में इसकी लेफ्ट को प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू, अब राइट में राइट को, तो इसकी राइट क्या है 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस इसकी राइट क्या है 3n प्लस p ओवर n प्लस p n माइनस p। अब ये तो हमने फाइंड करना है, इसको सॉल्व कर लें, ये वाला जो है इसको सॉल्व करते हैं। दोनों के नीचे देखे सेम है, नो एलसीएम लेना सेम है, नो पहले सेम करते हैं, तो ये एज इट 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3n प्लस p एज इट, ये सारा एज इट लिख दिया ओवर, सिर्फ ये जो माइनस इसको कॉमन निकाल ले, माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस n प्लस p हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, तो ये एज इट 3p प्लस n ओवर p माइनस n, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर वाली एज इट 3n प्लस p और नीचे से p को पहले लिख लें p और माइनस n को बाद में लिख लें। अब देख लें दोनों के नीचे सेम आ गया है, तो एक एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा p माइनस n, तो ये p माइनस n से कैंसिल, तो बच गया 3p प्लस n माइनस p माइनस n से कैंसिल, तो बच जाता है 3n, लेकिन बाहर माइनस अंदर का साइन चाहिए, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस p। ऊपर से इसके अगर सॉल्व करते हैं तो 3p में से 1p निकाल दें तो 2p माइनस n में से 3n निकाल दें तो 2n ओवर क्या है p माइनस n। इसी को अगर मज़ीद हम सॉल्व करें, ऊपर से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो बच गया p माइनस n, और नीचे भी क्या था p माइनस n, ये ऊपर से ना 2 कॉमन निकाल दिया, ये दोनों में सेम है, 2 कॉमन तो क्या बचा p माइनस n ओवर p माइनस n, तो p माइनस n से कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है 2। आप ये नीचे को करेंगे, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है, हमने कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इफ़ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b है। तो हम इसको देखेंगे थर्ड वाले पार्ट को, तो फाइंड करना है हमने इसमें से वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट ये बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें x के साथ क्या चाहिए 6a चाहिए, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय 6a चाहिए हमें, तो डिवाइडेड बाय 6a ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 6a पे डिवाइड करेंगे, इस x के नीचे भी 6a लगाएंगे, x ओवर 6a इज इक्वल टू ये जो 12ab के नीचे भी हम 6a लगाएंगे और इनटू क्या है a माइनस b। क्या किया है हमने, इससे ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो इसमें हमें x के साथ ऊपर देखिए क्या चाहिए 6a चाहिए, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 6a ऑन बोथ साइड्स। तो इस x के नीचे भी 6a लगा दिया और इस 12ab के नीचे भी 6a लगा दिया। तो ये वाला x ओवर 6a जो है वो एज इट 12 ओवर 6a जो है वो एज इट इज इक्वल टू ये वाला a इस a से कैंसल, तो 6 1 का 6 6 2 का 12, तो ऊपर 2 बचता है, 2 को b से करे मल्टीप्लाई, तो 2b ओवर क्या है a माइनस b। अब इस पे लगाएं कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंटो डिवाइडेड थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, ये ऊपर वाला x एज इट लिखते हैं, ये ऊपर वाली x एज इट क्या लगाना है प्लस नीचे वाली 6a, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह पे माइनस, तो ये क्या आएगा 6a माइनस का इज इक्वल टू b, ऊपर वाला 2b एज इट क्या लगाना है प्लस नीचे वाला a माइनस b ओवर ये ऊपर वाली एज इट प्लस की जगह माइनस
और बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये ऊपर वाली जो है x प्लस 6a तो एज इट, x प्लस 6a एज इट ओवर x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b में से 1b को माइनस करें, या पहले a लिख लें, a लिख लिया और 2b में से 1b निकाल दें तो प्लस b ओवर क्या आ जाएगा 2b और 1b 3b माइनस a। तो ऊपर देखें ना, तो हमें ऊपर क्वेश्चन में जो फर्स्ट हमारा ये जो पार्ट था उसमें ऊपर माइनस चाहिए, क्या चाहिए माइनस। तो माइनस लगाने के लिए इस पे हम एक और थ्योरम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे बाय इनवर्ट एंडो डिवाइडर थ्योरम, इनवर्ट एंडो डिवाइडर थ्योरम। तो इनवर्ट एंडो डिवाइडर थ्योरम में क्या होता है, नीचे वाली ऊपर जाती है ऊपर वाली नीचे, तो क्या आएगा x माइनस 6a ऊपर चला जाएगा ये वाला, और वो जो है x प्लस 6a वो नीचे आ जाएगा, x प्लस 6a इज इक्वल टू, यहां से भी नीचे वाली ऊपर 3b माइनस a ऊपर और a प्लस b जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ए, या आप इसको 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो बन गया है, उसका जो हमने फाइंड करना है ना उसका जो पहला हिस्सा है ना वो बन गया, ये देखें ये वाला बन गया। अब इसी को दोबारा लिख लें, क्या था x इज इक्वल टू 12ab ओवर क्या है a माइनस b। अब इससे हमने ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखें तो x के साथ हमें क्या चाहिए, ऊपर 6b चाहिए, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड कर दें, तो लिख लें डिवाइडेड बाय 6b ऑन बोथ साइड। तो 6b पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x ओवर 6b इज इक्वल टू क्या है 12ab ओवर 6b इंटू a माइनस b। तो इस साइड पे भी x के नीचे भी 6b लगा दे, 6b पे डिवाइड कर दे, इस साइड पे 12 के नीचे भी 6b लिख दिया है। तो ये x ओवर 6b एज इट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो रहा है, b से कैंसिल, और 6 1 का 6 6 2 का 12, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर बच गया है 2 ओवर a और नीचे क्या बचा है a माइनस b। अब इस पे लगाएंगे हम कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम, तो हमें कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम आता है, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंटो डिवाइडर थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम में क्या करते हैं, ऊपर वाला x एज इट क्या लगाना है प्लस, नीचे वाला 6b, जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस, तो x माइनस 6b इज इक्वल टू बी ऊपर वाला 2a एज इट क्या आएगा प्लस नीचे वाली a माइनस b ओवर जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस, तो 2a इस प्लस की जगह माइनस a, बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज प्लस b हो जाएगा। तो ये वाला x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b एज इट इज इक्वल टू 2a और 1a 3a हो जाएगा, माइनस क्या है b ओवर 2a में से 1a निकाल दे तो a एंड प्लस क्या है b। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी b, ये कौन सी इक्वेशन आ गई है b। हमने दूसरा हिस्सा भी बना लिया है, अब हमारे पास इक्वेशन a और b आई हैं, दो इक्वेशंस आ गई हैं। ऊपर देखें ना तो दोनों पार्ट्स जो थे हमारे, जो दोनों हिस्से हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं माइनस, तो हम इक्वेशन a और b को क्या करेंगे माइनस करेंगे, इक्वेशन a और b को माइनस करेंगे। लेकिन माइनस करने का जो मेथड है वो मेथड क्या है कि लेफ्ट में लेफ्ट को एंड राइट में राइट को, तो लेफ्ट में लेफ्ट में को माइनस करेंगे और राइट में राइट, तो क्या लिखेंगे आप, इसी के नीचे आप लिख लेंगे a माइनस b, इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन a एंड b। तो a में से b को माइनस करें, माइनस करने का क्या मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट को, राइट में राइट को, तो लेफ्ट लिखें, इसकी लेफ्ट क्या है, वो है हमारे पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, माइनस इसकी लेफ्ट क्या है हमारे पास x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b
इज इक्वल टू, अब राइट में से राइट को करेंगे हम माइनस ना, राइट में से राइट को माइनस करेंगे, तो माइनस करने का जो मेथड है वो वही है, राइट में से राइट को, तो इसकी राइट क्या है 3b माइनस ए ओवर ए प्लस बी माइनस उसकी राइट क्या है 3a माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट रहेगा, इसको एलसीएम ले लें इसका, दोनों के नीचे सेम है तो एक एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी से कैंसिल, तो क्या बचता है हमारे पास 3b माइनस ए माइनस a प्लस बी से कैंसिल, तो क्या बचता है 3a माइनस बी, बट बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस, तो एलसीएम ले लिया हमने। अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये 3b और 1b 4b, 3b में 1b जमा करेंगे तो कितना आएगा 4b, माइनस ए माइनस 3a तो माइनस 4a ओवर क्या है a प्लस बी। तो ऊपर से कुछ कॉमन है, ऊपर से देखें ना दोनों में तो कुछ सेम है, क्या कॉमन है 4, तो बच जाता है हमारे पास b माइनस ए ओवर क्या है a प्लस बी। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, ये जो हम फाइंड कर रहे थे, किसको फाइंड कर रहे थे हम, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया है। आई होप कि आपको समझ आई हो इसकी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह ही है। फाइंड दी वैल्यू, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, और ये हमें दिया हुआ है इफ़ x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। तो हम इससे पहले ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बनाएंगे। तो इस पार्ट में देखिए हमें क्या चाहिए, x के साथ ऊपर क्या चाहिए 3y, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे फिर डिवाइडेड बाय 3y ऑन बोथ साइड्स। कैसे पता चला है 3y पे डिवाइड करने हैं, हमें x के साथ ऊपर देखिए क्या चाहिए 3y, तो जो चाहिए पीछे भी हम यही कह रहे हैं, जो चाहिए उस पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3y ऑन बोथ साइड, इधर भी x के नीचे x ओवर 3y, इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू, तो ये 3yz ओवर 3y इंटू y माइनस z। स्टूडेंट क्या किया है, इस साइड पे भी x के नीचे 3y के साथ डिवाइड कर दिया, इस साइड पे भी 3y के नीचे, यहाँ बटे के नीचे क्या लगा दिया 3y, तो ये तो एज इट x ओवर 3y एज इट इज इक्वल टू, ये 3y तो 3y से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास z ओवर क्या है y माइनस z। तो इस पे लगाएं कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम बाय कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या होता है, ये ऊपर वाली है एज इट, x है एज इट, क्या लगाना है प्लस, नीचे वाला 3y, तो जो कुछ ऊपर लिख रहे हैं हम वही नीचे लिखना है, बस जहां प्लस लगाया है वहां माइनस, तो इज इक्वल टू, इस साइड पे भी ऊपर वाला z एज इट, क्या लगाना है प्लस, नीचे वाली, नीचे क्या है y माइनस z, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही सब कुछ नीचे, बस जहां प्लस लगाया है वहां माइनस, इस प्लस की जगह माइनस y, तो बाहर माइनस, अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये एज इट x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू, ऊपर से तो z से कैंसिल, तो क्या बच गया y, और नीचे क्या है z में z जमा करें, z में z को प्लस करें तो ये 2z बनेगा, और माइनस क्या है y, तो हमें ऊपर ये माइनस चाहिए, इस प्लस की जगह माइनस चाहिए, तो माइनस लाने के लिए पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है बाय इनवर्ट एंडो डिवाइडेड थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, इनवर्ट एंडो डिवाइडेड थ्योरम। अब इनवर्ट एंडो डिवाइडेड थ्योरम में क्या करते हैं, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, इनवर्स हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर x माइनस 3y
और ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू इस साइड पे भी नीचे वाली ऊपर 2z माइनस वाई ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा y। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई है a। हमने पहला हिस्सा जो है अपने क्वेश्चन से बना दिया, यही हमने बनाना था x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y। अब इसी का देखें, इसी से दूसरा पार्ट जो है हमारा दूसरा हिस्सा जो है इसका वो हम बनाएंगे। वो क्या है, अब इसी को दोबारा लिख लें, क्या है x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z, यही लिख दिया। अब इससे हमने ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो इस हिस्से में देखें ज़रा, अब आप लोग क्या चाहिए हमें, x के साथ क्या चाहिए 3z, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3z ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स को हम 3z पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, x के नीचे भी x ओवर 3z इज इक्वल टू क्या है 3yz ओवर 3z इंटू क्या है y माइनस z। तो इस साइड पे भी z के नीचे x के नीचे 3z लगा दिया, इस साइड पे भी x को भी 3z पे डिवाइड कर दिया और 3yz को भी 3z पे डिवाइड कर दिया। तो ये x ओवर 3z एज इट इज इक्वल टू ये 3z से कैंसल, 3 से कैंसल, z से, तो क्या बचता है ऊपर y और नीचे क्या है हमारे पास y माइनस z। तो इस पे अब हम लगाएंगे कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम को। तो कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम क्या है, बाय कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम, जिसको हम मसला तरकीबो तफसील बोलते हैं, उर्दू मीडियम मसला तरकीबो तफसील। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या है, ऊपर वाली एज इट x एज इट क्या लगाना है प्लस नीचे वाली 3z। तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस जहां प्लस लगाया वहां पे माइनस इज इक्वल टू ऊपर वाला y एज इट प्लस नीचे वाली क्या है y माइनस z। जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस जहां प्लस लगाया था, जहां पे प्लस लगाया है वहां माइनस, तो बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये प्लस z हो जाएगा। अब ये तो एज इट x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू 1y और 1y कितना हो जाएगा 2y और माइनस z ओवर नीचे से y से कैंसिल, तो क्या बचता है z। तो ये कौन सी इक्वेशन आई हमारे पास b। अब हमने पहला हिस्सा भी बना दिया हुआ है और दूसरा भी। अब ये दोनों हिस्से ऊपर देखें ना आप अपने क्वेश्चन में, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। ये देखिए ये दोनों जो हैं इससे आपस में क्या हो रहे हैं माइनस। तो हम इक्वेशन ए और बी को क्या करेंगे माइनस करेंगे, इक्वेशन ए एंड बी को क्या करेंगे हम माइनस। तो माइनस करने का तरीका क्या है, लेफ्ट में से लेफ्ट को एंड राइट में से राइट को। तो लिख लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए माइनस बी। तो ए में से बी को माइनस करेंगे। अब माइनस करने का मेथड क्या है, लेफ्ट में से लेफ्ट को एंड राइट में से राइट को। तो लेफ्ट में से लेफ्ट, इसकी लेफ्ट क्या है वो है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस, अब इसकी लेफ्ट क्या है x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू, अब राइट में से राइट, इसकी राइट में क्या है वो है 2z माइनस y ओवर y माइनस उसकी राइट में क्या है 2y माइनस z ओवर z। अब इसको तो हमने फाइंड करना है, ये एज इट चलता रहेगा, इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम ले लें दोनों के नीचे से एलसीएम। देखिए इसके नीचे क्या है y तो y एलसीएम, इसके नीचे z तो z एलसीएम, y से कैंसिल z बचता है, z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू क्या आएगा 2z माइनस y माइनस z से कैंसिल तो y बचता है, तो y को करें मल्टीप्लाई, y इंटू क्या आएगा 2y माइनस z। एलसीएम में y से कैंसिल, z को इससे मल्टीप्लाई, अब z से कैंसिल तो y को इससे मल्टीप्लाई। इसको मजीद सॉल्व करते z को अंदर मल्टीप्लाई करें, z को 2z से तो 2z का स्क्वायर माइनस z को y से तो yz माइनस y को 2y से 2y का स्क्वायर
बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, वाई को जी से तो वाई जी आ जाएगा। ओवर में देखिए क्या था, ओवर है वाई एंड जी। तो ऊपर से देखिए अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन में देखिए क्या हो रहा है, वाई जी से कैंसिल, तो बच जाता है 2z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर ओवर वाई जी। तो ऊपर से कुछ कॉमन है, कॉमन ले लें हम। कॉमन क्या आएगा इसमें से, 2 कॉमन, तो बच जाता है जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या था, वाई एंड जी, वाई जी। तो ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर है किसका आया है, ये x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। ये हमारा फोर्थ वाले पार्ट का फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ आई है इसकी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला। फाइंड द वैल्यू, सेम पीछे वाले 4 पार्ट्स की तरह ही है। इफ़ s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस क्यू, तो हम इसी से फिर वही सेम मेथड, वो सेम काम हम करेंगे। हमें s के साथ क्या चाहिए, 3p, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3p ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को हम 3p पे डिवाइड करेंगे। s के नीचे भी s ओवर 3p इज इक्वल टू 6pq ओवर 3p इंटू p माइनस q। इस साइड पे भी 3p इसके साथ डिवाइड कर दिया, इस साइड को भी 3p के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये s ओवर 3p एज इट इज इक्वल टू p से कैंसिल, 3 1 का 3 3 2 का 6। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 2 एंड q, 2 और q बच गया है। ओवर क्या है, p माइनस q। तो हम इस पे लगाएंगे कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम को बाय कंपोनेंडो डिवाइडो थ्योरम। अब कंपोनेंडो डिवाइडो थ्योरम क्या है, कंपोनेंट डिवाइडो थ्योरम में क्या करते हैं, ऊपर वाली एज इट, ये जो ऊपर वाला s एज इट प्लस नीचे वाला 3p, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, जस्ट प्लस की जगह पे माइनस, इज इक्वल टू ऊपर वाला 2q एज इट, क्या लगाना है, प्लस नीचे वाला p माइनस q। तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस जहां प्लस लगाया है वहां माइनस, तो बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज। ये s ओवर 3p ओवर s माइनस 3p एज इट इज इक्वल टू, अब 2q में से 1q को निकाल दें, तो q माइनस क्या प्लस क्या है p ओवर 2q और 1q कितना हो जाएगा, 3q, माइनस क्या है p। अब ये माइनस हमें ऊपर चाहिए पीछे वाले पार्ट्स की तरह, तो माइनस ऊपर लाने के लिए हम इस पे लगाएंगे बाय इनवर्ट एंडो डिवाइडो थ्योरम। तो इनवर्ट एंडो डिवाइडो थ्योरम क्या है, मसला अक्स। इनवर्ट एंडो डिवाइडो थ्योरम में क्या करते हैं, नीचे वाली ऊपर, s माइनस 3p ऊपर, ये वाली नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये ऊपर चली जाएगी वो नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा, s माइनस 3p इज इक्वल टू, इस साइड से भी 3q माइनस p ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, q प्लस p। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई है, ए। हमने फर्स्ट जो हिस्सा बनाना था, पहला जो पार्ट बनाना था वो बना दिया। अब दोबारा हम अपने क्वेश्चन को उसी तरह से सेम वही मेथड है लिखेंगे, सेम उसी तरह ही इसी को दोबारा लिख लें, क्या है, s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q। अब इससे हमने ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो इस हिस्से में देखिए हमें s के साथ ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए 3q, तो जो चाहिए उस पर डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 3q
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 3q पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये s ओवर 3q इज इक्वल टू 6pq ओवर 3q इंटू पी माइनस क्यू। इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया और इस साइड पे भी डिवाइड, इस साइड पे बटे के नीचे 3q लिख दिया और इस साइड पे भी बटे के नीचे 3q। तो ये तो एज इट रहेगा, क्या है, s ओवर 3q एज इट इज इक्वल टू q, q से कैंसल, 3 1 का 3 3 2 का 6, तो ऊपर क्या बच गया है 2 और p, और नीचे क्या है हमारे पास p माइनस q। तो इस पे अब हम लगाएंगे कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, बाय कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम मसला तरकीब व तफसील। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या करते हैं, ऊपर वाली एज इट, ऊपर वाला s एज इट प्लस नीचे वाला 3q, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही नीचे, बस प्लस की जगह माइनस इज इक्वल टू ऊपर वाली एज 2p प्लस नीचे वाला p माइनस q ओवर क्या है यही सारा 2p, बस प्लस की जगह माइनस p, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज, q आ जाएगा, ये आएगा s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू 2p और 1p, 3p माइनस q ओवर 2p में से 1p निकाल दें तो p प्लस क्या आ जाएगा q। और ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन b आ गई है। तो हम इक्वेशन a और b को हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, एडिंग इक्वेशन a एंड b। ऐड करने का जो मेथड है, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करेंगे, राइट में राइट को, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन a प्लस b। a में इक्वेशन a और b को हम ऐड करेंगे, ऐड करने का मेथड लेफ्ट में लेफ्ट को एंड राइट में राइट को, तो उसकी लेफ्ट को उसकी लेफ्ट में और उसकी राइट को उसकी राइट में। इसकी लेफ्ट क्या है वो देखें, क्या है हमारे पास s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस उसकी लेफ्ट क्या है s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू, अब राइट में राइट को ऐड करेंगे तो क्या है, राइट 3q माइनस p ओवर q प्लस p प्लस उसकी राइट क्या है 3p माइनस q ओवर p प्लस q। अब इसको तो हमने फाइंड करना है, इसका एलसीएम ले लें, दोनों को नीचे देखे सेम है, q प्लस p या p प्लस q, बात एक ही है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम में क्या आएगा q प्लस p, p प्लस q या q प्लस p, ये एलसीएम आ गया। तो q प्लस p से कैंसिल, तो क्या बचता है 3q माइनस p प्लस q प्लस p से कैंसिल, तो क्या बचता है 3p माइनस q। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 3q में से 1q निकाल दें तो 2q, 3p में से 1p निकाल दें तो 2p ओवर क्या है हमारे पास q प्लस p, ये है। तो इसको अगर हम मजीद देखें ना, मजीद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर से कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें तो क्या बचता है q प्लस p और नीचे क्या है q प्लस p, तो ये q प्लस p से कैंसिल, तो फाइनल जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। ये किसका आंसर आया है, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका। आई होप औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 6 वाला पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, उसका 6 वाला पार्ट, 7 वाला पार्ट, 8 वाला पार्ट एंड 9 वाला पार्ट जो है ये लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से एक टाइम में मस्ट लॉन्ग आता है, तो लिहाजा आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है, और ये भी वैसे ही है यूजिंग
कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, हमने कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम को यूज करना है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम। अब कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या होता है, ये ऊपर वाली एज इट, ये जो आपको ऊपर वैल्यू नजर आ रही है ना सारी एज इट लिख ली, क्या है वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या करते हैं, ये ऊपर वाली जो भी नजर आ रहा है ना वो एज इट लिखनी है जैसी भी है, सिर्फ क्या लगाना है प्लस, और ये जो नीचे वाली है, अब नीचे क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या करते हैं, ये ऊपर वाली मैंने एज इट लिखी थी, सिर्फ क्या लगाना है दरमियान में प्लस, और ये जो नीचे वाली है वो लिख दे ओवर। अब जो कुछ ऊपर लिखा है वही सब कुछ नीचे, बस जहां प्लस लगाया था वहां माइनस थी। ये ऊपर वाली एज इट क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बस इस प्लस की जगह माइनस, तो आगे क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस तो अंदर वाला साइन चेंज, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्या है, ऊपर वाली है एज इट प्लस नीचे वाली, जो कुछ भी ऊपर लिखा है वही सब कुछ नीचे, बस जहां प्लस लगाया था माइनस, तो बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, इज इक्वल टू ऊपर वाला 12 एज इट प्लस नीचे वाला 13, तो जो कुछ ऊपर लिखा है वही सब कुछ नीचे, बस प्लस की जगह माइनस, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब यहां से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का है, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का, तो ये वाली सारी इससे कैंसिल। नीचे से भी ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 के होल स्क्वायर से कैंसिल। ऊपर देखिए कितने स्क्वायर बचे हैं, एक ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक ये है, एक 1 ये है एंड 1 ये है, 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखें तो नीचे भी 2 होल स्क्वायर है, एक x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का, एक ये है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक ये है माइनस ये और माइनस ये, तो ये माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास 12 में 13 जमा कर दें तो 25 ओवर 12 में से 13 को माइनस करें तो माइनस 1 आ जाएगा। अब यहां से ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बच गया है x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर। कैसे, ये माइनस तो माइनस से कैंसिल, ये 2 भी 2 से कैंसिल, तो ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर सेपरेट है, नीचे x माइनस 4 का होल स्क्वायर सेपरेट है, दोनों के ऊपर सेपरेट स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर बना दिया, x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफेन का जजर लेने से, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या है 5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है प्लस माइनस 5। तो इस 5 को इस वैल्यू के साथ 2 टाइम लिखें, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो क्या आएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये प्लस में, फिर इसी को इसके साथ, तो x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। स्टूडेंट इस 5 को इस वैल्यू के साथ एक मरतबा प्लस में,
इसी 5 को इस वैल्यू के साथ एक मरतबा माइनस में। तो इसको हम मज़ीद अगर सॉल्व करते हैं तो वो देखिए क्या बनता है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई करें, 5 को करें x से तो ये 5x माइनस 5 को करें 4 से 20 एंड x माइनस 2 को 1 से करें तो x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x वाली एक साइड पे काउंट कर दें, x वाली जो वैल्यूज़ है तो ये 5x एज इट, 1x उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, इज इक्वल टू 2 एज इट, 20 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 5x में से 1x को माइनस करें तो 4x इज इक्वल टू 2 में 20 को जमा करें तो 22, सॉरी ये 18 आएगा, सॉरी ये माइनस का है 2, तो 20 में से 2 को माइनस करें तो ये 18, तो x इज इक्वल टू आएगा 18/4। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू फाइनल 2 के टेबल से 2 9 का 18, 2 2 का 4। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 9/2 आ गई है। अब सेम ये वाला है, हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे वाला इसका जो हिस्सा है ये वाला, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 1 को करें x से मल्टीप्लाई तो x, 1 को -2 से तो -2 इज इक्वल टू x को -5 से करें तो -5x, -4 को -5 से तो +20 हो जाएगा, 4 5 का 20। x वाली एक साइड पे काउंट करें, x एज इट, 5x उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, इज इक्वल टू 20, 2 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, 1x एंड 5x तो ये 6x हो जाएगा, 20 में 2 ऐड करें तो 22, और ये x इज इक्वल टू आएगा 22/6 एंड x इज इक्वल टू 11/3। ये 2 के टेबल से 2 11 का 22 एंड 2 3 का 6, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। फाइनल आंसर है हमारा ये। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, इसका 7 वाला पार्ट सॉल्व सेम उसी मेथड से है। कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम लगाना है हमने, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडेड थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या होता है, ये ऊपर वाली एज इट जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो एज इट लिखेंगे। हम लिखेंगे अंडर रूट क्या है, x का स्क्वायर +2 प्लस अंडर रूट क्या है, x का स्क्वायर -2। कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या करते हैं, ये ऊपर जो कुछ भी है वो एज इट लिखती है, सिर्फ क्या लगाना है प्लस, तो जो कुछ भी नीचे है वो लिख दें। अब नीचे क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर +2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2। स्टूडेंट कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या है, ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज एज इट लिखी हैं, सिर्फ क्या लगाया दरमियान में प्लस, और ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज, तो जो कुछ भी ऊपर लिखा है वही सब कुछ नीचे, सिर्फ जहां प्लस लगाया था वहां माइनस, तो ये एज इट लिखेंगे हम। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर +2 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -2, सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर +2, बाहर माइनस तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू, इस साइड पे भी लगाएंगे, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम में क्या होता है, ऊपर वाली एज इट, 2 एज इट, क्या लगाना है प्लस, नीचे वाला 1, तो जो कुछ ऊपर लिखा वही नीचे, बस जहां प्लस लगाया वहां पे माइनस। तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर -2 का अंडर रूट प्लस का और ये माइनस का, तो ये वाला अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल, नीचे से भी ये वाला अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल। तो ऊपर देखिए एक ये अंडर रूट है और एक ये है, 1 ये है और 1 ये है, तो ये कितने हो जाएगा, 2 अंडर रूट हो जाएगा, 2 अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर +2, ऊपर 2 अंडर रूट बचे हैं ना, ये भी ये है और ये भी, ये दोनों सेम है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 अंडर रूट, ओवर नीचे से एक ये अंडर रूट है और एक ये अंडर रूट है, ये भी दोनों सेम है, देखिए माइनस वाले सेम है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू
2 में 1 जमा करें तो 3 ओवर 2 में से 1 निकालें तो 1। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो जो बच गया वो लिख लें। क्या बचा है हमारे पास? एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का होल अंडर रूट आ जाएगा। ये पहले इन दोनों के ऊपर देखें ना, सेपरेट अंडर रूट है, अब मैंने क्या कर दिया, होल अंडर रूट इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास? 3। 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है। अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये अंडर रूट आ गया। अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। तो दोनों साइड का जो स्क्वायर बनेगा ना वो क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का ऊपर था होल अंडर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के ऊपर भी स्क्वायर। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ले लें तो 9। अब 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 9 को करें एक्स स्क्वायर से तो 9x स्क्वायर माइनस 9 को करें 2 से 18, 9 2 का 18, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 से करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर वाली एक साइड पे काउंट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली हम लिखेंगे एक साइड पे, तो क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये इस साइड पे पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव, इज इक्वल टू 2। 18 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो 9 में से ये वाला 1 निकाल दे, 9 में से 1 तो 8x का स्क्वायर, 2 में 18 जमा करें तो 20, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 20 ओवर 8। 2 के टेबल से कैंसिलेशन या 4 के टेबल से एक्स स्क्वायर एज इट, 4 5 का 20 एंड 4 2 का 8। हमने एक्स फाइंड करना, ये स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मजीद हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। अब तो ये एक्स स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 ओवर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट, ये तो इससे कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 8 वाला पार्ट है। हमने कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं और उसी को यूज़ करना है, तो लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडर थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम क्या है? ऊपर वाली है, ये जो ऊपर है, ऊपर क्या है हमारे पास? एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर का ऊपर अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और ऊपर क्या है? अंडर रूट। अब कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम में क्या करते हैं, ये ऊपर वाली एज इट लिख दी है मैंने, सिर्फ क्या लगाना है? प्लस, और नीचे वाली, तो नीचे देखिए क्या है हमारे पास? एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम में क्या करते हैं, ये ऊपर वाली एज इट लिख दी, क्या लगाया? प्लस, नीचे वाली। अब जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है हमने वही सब कुछ नीचे, सिर्फ जहां प्लस लगाया था वहां माइनस, तो ये एज इट आएगी, क्या आएगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। सिर्फ इस प्लस को हम माइनस में चेंज करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज, ये प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम में क्या था, ये ऊपर वाली दोनों एज इट, क्या लगाया? प्लस, और नीचे वाली दोनों, जो कुछ भी ऊपर है वही सब कुछ नीचे,
बस जहाँ प्लस लगाया था वहाँ माइनस, तो बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, इज इक्वल टू भी करेंगे ऊपर वाला 1 एज इट, क्या लगाना है प्लस, नीचे वाला 3, जो कुछ ऊपर है वही नीचे, बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेम वही मेथड, वही पैटर्न, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है। ये वाला अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल, ये वाला अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल। ऊपर देखिए एक ये अंडर रूट बचा है, 1 अंडर रूट ये है और 1 ये है, तो कितने हो जाएंगे ये 2 अंडर रूट हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर। और नीचे देखें एक ये माइनस का अंडर रूट है और एक ये माइनस का है, तो ये माइनस के 2 अंडर रूट हो जाएगा, -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3 4 ओवर 1 में से 3 माइनस को करें तो -2 आ जाएगा। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, जो बच गया वो लिख लें। तो हमारे पास क्या बचता है ऊपर एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर ओवर नीचे क्या बचा है एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का होल अंडर रूट बन जाएगा। ये क्या बचा था, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो ये अंडर रूट और ये अंडर दोनों के ऊपर सेपरेट अंडर रूट था, मैंने होल अंडर रूट बना दिया, इज इक्वल टू 2 2 का 4 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसके ऊपर क्या आएगा, सारे के ऊपर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ले तो 4। अब इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को करें या 4 को पहले कर लें, 4 को एक्स स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 को p स्क्वायर से तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 को 1 से करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली एक साइड पे काउंट कर दें, p वाली एक साइड पे, एक्स स्क्वायर वाली देखिए x वाली तो वो है 4x का स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू 8p का स्क्वायर, 4 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव प्लस 4p का स्क्वायर। तो ये 4x स्क्वायर है और ये 1 है, 4 में से 1 को माइनस करें तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8p और 4p 12p का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12p का स्क्वायर ओवर 3 साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 और ऊपर p स्क्वायर। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4p स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो x प्लस माइनस 4 का अंडर रूट लें तो 2 और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो p। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मर्तबा ये पेपर में लॉन्ग आ चुका है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडर थ्योरम। तो कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम क्या है, ये ऊपर वाली एज इट ऊपर जो कुछ भी है लिख ले, वो है हमारे पास x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये ऊपर वाली मैंने एज इट लिख दी है, क्या लगाना है प्लस, और नीचे वाली अब नीचे क्या है
एक्स प्लस 5 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। ये ऊपर वाली एज इट प्लस नीचे वाली। अब जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वही सब कुछ नीचे, बस प्लस की जगह माइनस। तो ऊपर क्या लिखा है, एक्स प्लस 5 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस। तो एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, बाहर माइनस तो अंदर वाला साइन चेंज, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू ऊपर वाला 13 तो एज इट प्लस नीचे वाला 14 ओवर 13 प्लस की जगह माइनस 14। तो यहाँ से भी कैंसिलेशन हो रहा है, ये x माइनस 3 का होल क्यूब इस x माइनस 3 के होल क्यूब से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये x प्लस 5 का होल क्यूब इस x प्लस 5 के होल क्यूब से कैंसिल। तो ऊपर देखिए कितने क्यूब बचे हैं, एक x प्लस 5 का होल क्यूब एक ये है एंड x प्लस 5 का होल क्यूब एक ये है। ये वाला और ये वाला कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, एक क्यूब ये था और एक ये, कितने हो गए 2 ओवर नीचे से भी x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस का एक ये है, x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस का एक ये, माइनस वन कितने हो जाएंगे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 13 में 14 को जमा करें तो 27 ओवर 13 में से 14 को माइनस करें तो माइनस 1। तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल एंड 2 इस 2 से कैंसिल। तो जो बच गया वो लिखिए, क्या बचा है, x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 का होल क्यूब आ जाएगा। दोनों के ऊपर सेपरेट क्यूब था, अब होल कर दिया, इज इक्वल टू 27 है। तो 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो स्टूडेंट ये क्यूब को कैंसिल करने के लिए, क्यूब रूट लेते हैं। तो लिखेंगे हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जज़रुल मुकाब लेने से, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसके ऊपर क्यूब रूट लेंगे, क्या है, x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 का होल क्यूब और इसके ऊपर आ जाएगा 1 ओवर 3 मतलब के क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या है 3 का क्यूब, तो इसके ऊपर आ जाएगा 1 ओवर 3 क्यूब रूट। तो ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल। तो बच गया हमारे पास x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को x से करें तो 3x माइनस 3 को 3 से 9 इज इक्वल टू x प्लस 5 को 1 से तो x प्लस 5। x वाली एक साइड पे काउंट कर दें, विदाउट x वाली एक साइड पे काउंट करें। x वाली काउंट करें, क्या है 3x 1x उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव इज इक्वल टू 5। 9 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव। तो 3x में से 1x को माइनस करें तो क्या आता है 2x एंड 5 में 9 को ऐड कर दें तो 14। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड पे डिवाइड, 14 ओवर 2, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 7 बार 14। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है वो 7 आया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.6 है। लॉन्ग के लिए जैसे एक्सरसाइज 3.4 इंपॉर्टेंट है, इसी तरह एक्सरसाइज 3.6 भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 3.6 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ए बी सी डी इज इक्वल टू नॉट जीरो, देन शो डैट। तो हमने शो डैट नीचे वाले पार्ट्स को शो डैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज 3.6 है ये की मेथड से सॉल्व होनी है। तो की मेथड की क्या पहचान है, पेपर में आपको कैसे पता चलेगा कि की मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने इसको देखना है, ए बी सी डी इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगर आपकी स्टेटमेंट के साथ ये लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन आया है और इसको हमने की मेथड से सॉल्व करना है। तो की मेथड क्या है उसको ज़रा बाखूबी गौर से सुन लें। की मेथड में क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास, ये ए रेशो की जगह ओवर और नीचे क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी रेशो की जगह पे ओवर और नीचे क्या आ जाएगा डी। अब आपने इसको लेट कर देना, इसको क्या करना है लेट, ये वाला क्या है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के।
मैंने इन दोनों को किसकी इक्वल लेट कर दिया है, के के। किसकी इक्वल लेट किया है, के के। अब दोनों को के की इक्वल सेपरेट कर दें, ए ओवर बी इज इक्वल टू के सेपरेट एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के सेपरेट। दोनों को के की इक्वल, इस के को ए ओवर बी की इक्वल अलहदा से, इस के को इस सी ओवर डी की इक्वल अलहदा से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ए की जो वैल्यू आएगी, ए की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी ए इज इक्वल टू बी साइड पे डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई। तो ए की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, बी के। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, ए की क्या वैल्यू आई है, बी के। एंड यहाँ से सी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, डी साइड पे डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये डी के आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक ए की आई है और एक सी की। ए की क्या वैल्यू आई है, बी के, और सी की क्या आई है, डी के। तो स्टूडेंट आपको पेपर में एक ही पार्ट आना है, आपने इसको पहले इसकी मेथड से सॉल्व करके ये वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने पुट करना अपने पार्ट्स में। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करूँगा वो देखिएगा, हमने देन शो डैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ए की और सी की। तो हम इसकी दोनों साइड्स लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी। दोनों साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट भी एंड राइट भी। तो लेफ्ट में सबसे पहले 4 है, तो 4 एज इट, 4 के साथ ए है, तो ए की क्या वैल्यू, बी के। तो 4 की जगह हम सॉरी ए की जगह लगाएंगे बी के एंड -9b ओवर, नीचे भी 4 है और ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, बी के, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू है बी के, -+9b इज इक्वल टू, इस साइड पे भी 4 और फिर साथ सी है, तो सी की वैल्यू क्या है, डी के। तो सी की जगह पे हम लगाएंगे डी के -9d ओवर 4, सी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डी के +9d। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को बी के से, तो 4b के -9b ओवर 4 को बी के से, तो 4b के +9b इज इक्वल टू 4 को डी के से, तो 4d के -9d और नीचे क्या आ जाएगा, 4 को डी के से, तो 4d के +9d। तो हमने शो डैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से देखिए ना, अगर मज़ीद इसको देखें, यहाँ से देखिए ऊपर, तो कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ सेम है। ऊपर 20 में है, 20 में है, तो b को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, 4 के -9 ओवर, नीचे से भी क्या कॉमन है, b, तो क्या बचेगा, 4 के +9 इज इक्वल टू, यहाँ से भी कॉमन है, ऊपर से d इसमें भी है और d इसमें भी है, तो d कॉमन ले लें तो आ जाएगा 4 के -9 ओवर, नीचे से भी कॉमन है d, तो d कॉमन ले लें तो 4 के +9, तो ये d इस d से कैंसिल, ये b इस b से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास, 4 के -9 और नीचे क्या है, 4 के +9 इज इक्वल टू, ऊपर है 4 के -9 और नीचे हमारे पास 4 के +9। स्टूडेंट तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इधर छोड़ दें फिर भी ठीक है, नहीं तो ये मजीद कैंसिल हो रहा है, 4 के +9, 4 के +9 से कैंसिल, 4 के -9, 4 के -9 से कैंसिल, तो इस साइड पे क्या बच गया हमारे पास, 1 इज इक्वल टू, इस साइड पे भी क्या बच गया है, 1। तो नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका थर्ड पार्ट है। स्टूडेंट हम फर्स्ट पार्ट में हमने दो वैल्यूज़ फाइंड की थी के मेथड से। ए की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, बी के, एंड सी की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, डी के। तो हमने इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करना है और के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो दोनों साइड्स को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड भी इसकी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो सबसे पहले ए है, तो ए की क्या वैल्यू हमारे पास, बी के, तो ए की जगह पे लगाएंगे बी और के, और नीचे क्या है हमारे पास, बी
इज इक्वल टू अंडर रूट में देखें तो सबसे पहले हमारे पास ए है, तो ए की वैल्यू क्या है बी के, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे बी के और ऊपर स्क्वायर प्लस फिर सी है, तो सी की क्या वैल्यू हमारे पास डी के और ऊपर क्या है स्क्वायर ओवर एज इट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये वाला बी तो इस बी से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा के, हमारे पास क्या बचेगा के इज इक्वल टू अंडर रूट एज इट, ये स्क्वायर सेपरेट करें तो क्या बनेगा बी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर सेपरेट करें तो डी का स्क्वायर ओवर साथ के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा के इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर से देखें अंडर रूट में दोनों वैल्यू में कुछ सेम है कुछ कॉमन है, के स्क्वायर इसमें भी है के स्क्वायर इसमें भी है, तो के स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, ये के स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बच गया डी स्क्वायर ओवर क्या है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये वाला के तो एज इट इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल, तो अंडर रूट में हमारे पास क्या बचता है के स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये इक्वल आ जाएगा के इज इक्वल टू के स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हैंस प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 3.6 का 4 वाला पार्ट है हमारे पास, ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 रेशो बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 इज इक्वल टू ए का क्यूब सी का क्यूब रेशो बी का क्यूब डी का क्यूब। तो इसको भी हमने देन शोड ऐड करने की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है, के मेथड से ही सॉल्व करना है, ए की वैल्यू हमारे पास बी के है एंड सी की वैल्यू डी के है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 रेशो की जगह पे हम इसको लिखेंगे ओवर और नीचे क्या आ जाएगा बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 इज इक्वल टू ए का क्यूब सी का क्यूब रेशो की जगह ओवर और नीचे क्या आ जाएगा बी का क्यूब डी का क्यूब। तो दोनों साइड्स लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स को सॉल्व करें। पहले ए है तो ए की क्या वैल्यू हमारे पास बी के है, ए की क्या वैल्यू है बी के, तो ए की जगह लगाएंगे बी और के और ऊपर पावर 6 प्लस सी की जगह क्या लगाएंगे डी और के और ऊपर पावर 6 ओवर क्या है हमारे पास बी की 6 प्लस डी की 6 इज इक्वल टू ए की जगह पे बी के ऊपर पावर कितनी है 3 एंड सी की जगह पे हम क्या लगाएंगे डी के और ऊपर पावर कितनी है 3 ओवर बी की 3 और डी की 3, ये 6 पावर सेपरेट करें तो क्या बनेगा बी की 6 के की 6 प्लस ये क्या बन जाएगा डी की 6 के की 6 ओवर क्या है बी की 6 प्लस डी की 6 इज इक्वल टू क्यूब को सेपरेट करें बी का क्यूब और के का क्यूब इंटू डी, क्यूब को सेपरेट करें डी का क्यूब एंड के का क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब। तो यहाँ से देखें ना, तो यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन है इन दोनों वैल्यूज़ में, देखें क्या सेम है, के की 6 इसमें भी है के की 6 इसमें भी है, तो के की पावर 6 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 और नीचे भी क्या है हमारे पास बी की 6 प्लस डी की 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो के क्यूब को के क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो के की पावर क्या आ जाएगी 6 और बी 3 को डी 3 से मल्टीप्लाई करें तो बी की 3 एंड डी की 3 आ जाएगी ओवर क्या है बी की 3 और डी की 3, तो ये वाली बी की 6 प्लस डी की 6 ये इससे कैंसिल, ये बी की 3 डी की 3 इससे कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास के की 6 इज इक्वल टू भी क्या बचा है के की 6, तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। यहाँ हम इसको मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं आगे भी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ के की 3 की पावर 2, इसको भी के की 3 की पावर 2, तो स्केयर कैंसिल करने के लिए इधर भी स्केयर रूट ले लें 1/2
और इस साइड पे भी ले ले स्क्वायर रूट 1/2, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, के की 3 इज इक्वल टू के की 3। तो 3 कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट ले लें और इस साइड पे भी क्यूब रूट ले लें। तो 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। तो फाइनल क्या बचा हमारे पास, के इज इक्वल टू के। तो हैंस प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका लास्ट वाला पार्ट है, लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट है, हम इसको के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास बी के है एंड सी की वैल्यू हमारे पास डी के है। तो हमने इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए है ऊपर, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी के। ए की क्या वैल्यू हमारे पास, बी के। तो इस ए की जगह पे हम लगाएंगे बी और के ओवर, नीचे भी हमारे पास ए है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी और के माइनस बी। रेशो को हम डिवाइड में चेंज करेंगे, रेशो की जगह पे डिवाइड लगाएंगे। फिर ए है तो ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, बी के एंड प्लस क्या है, बी ओवर बी इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू हमारे पास डी के है। सी की जगह पे क्या लगाएंगे, डी के ओवर सी की जगह फिर से डी के माइनस डी। रेशो की जगह पे डिवाइड, तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी के प्लस डी ओवर डी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बी के एज इट ऊपर वाला, नीचे से कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है बी, तो क्या बच गया, के माइनस 1 डिवाइड, ऊपर से कुछ कॉमन है तो बी, तो क्या बच गया, के प्लस 1 ओवर बी इज इक्वल टू डी के ओवर, नीचे से कुछ कॉमन है डी, तो क्या आ गया, के माइनस 1 डिवाइड, ऊपर से कुछ कॉमन है डी, तो बचता है के प्लस 1 ओवर डी। तो यहाँ से ये बी बी से कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास, जब बी बी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर के और नीचे क्या है, के माइनस 1। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज तो आगे वाली उल्ट होती है, बट ये बी तो बी से कैंसिल, तो इसके नीचे अब कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा हुआ 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये के प्लस 1 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू बी, ये डी इस डी से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, के ओवर के माइनस 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये डी डी से कैंसिल, जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आगे वाली इन्वर्स, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, के प्लस 1। तो यहाँ से देखिए कैंसिलेशन हो रही हैं, ये वाला के से कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 1 और नीचे डिफरेंस फार्मूला, के से के स्क्वेयर माइनस 1 को 1 से 1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे के से के स्क्वेयर माइनस 1, तो ये के स्क्वेयर माइनस 1 के स्क्वेयर माइनस 1 से कैंसिल, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो हैंस प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इसमें से आपको एक टाइम में मस्ट लॉन्ग ऑन है स्टूडेंट, तो आपने इसको हर हाल में प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 3.6 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू नॉट जीरो, देन शो डैट। हमने शो डैट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको भी के मेथड से सॉल्व करना है और उसकी भी यही पहचान है। अगर ये लिखा आएगा तो आपने समझ जाना है एक्सरसाइज 3.6 से है और इसको हमने के मेथड से सॉल्व करना है। अब के मेथड क्या है वो सुन लें, मैं इन तीनों को लेट करूँगा, लेट इसको, ये जो ए ओवर बी इज इक्वल टू है सी ओवर डी इज इक्वल टू है ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। हमने लेट किया है इन तीनों को, किसके इक्वल लेट कर दिया, के की इक्वल सेपरेट कर लें, ए ओवर बी इज इक्वल टू के सेपरेट, सी ओवर डी इज इक्वल टू के सेपरेट
और फिर E ओवर F इज इक्वल टू के सेपरेट। तीनों को के की इक्वल सेपरेट लिख दी है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी, बी के, बी साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू हमारे पास बी के, सेम वही पहले क्वेश्चन वाली। फिर सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या आएगी, डी के, डी साइड पे डिवाइड तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई। इसी तरह ई की नई वैल्यू आई है, ई की क्या वैल्यू आएगी, एफ के, एफ इस साइड पे डिवाइड तो उस साइड पे मल्टीप्लाई। अब हमारे पास के मेथड के लिहाज से तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और ई की। तो हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम दोनों साइड्स को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखें क्या है, ए है, तो ए की जगह क्या लगाना है, बी के, और नीचे देखें क्या है हमारे पास, बी इज इक्वल टू अंडर रूड, इज इक्वल टू अंडर रूड ए की जगह पे, ए की क्या वैल्यू है, बी के, तो ए की जगह बी के और ऊपर स्क्वायर प्लस सी की जगह पे डी के, डी और के और ऊपर स्क्वायर प्लस ई की जगह पे, ई की क्या वैल्यू हमारे पास, एफ के, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें, बी बी से कैंसिल, तो क्या आ गया, के इज इक्वल टू अंडर रूड एज इट, स्क्वायर सेपरेट करें तो बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस स्क्वायर सेपरेट करें तो आएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस स्क्वायर सेपरेट करें तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे क्या है, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। इसको मज़ीद देखते हैं तो ये आएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर से देखिए तीनों वैल्यूज में कुछ कॉमन है, तीनों में कुछ सेम है, तो क्या सेम है, तीनों के अंदर के स्क्वायर सेम है, के स्क्वायर इसमें है, के स्क्वायर इसमें है, के स्क्वायर इसमें है, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या बचता है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो ये तीनों ही इससे कैंसिल, तो ये k इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूड में क्या बचा है हमारे पास, के स्क्वायर, बस, तो स्क्वायर अंडर रूड से कैंसिल, तो ये k इज इक्वल टू के, हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। अगर बात करें तो ये इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर की ये जान क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है जो बारहा पेपर में आ चुका है। तो इसको भी हमने के मेथड से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू हमारे पास बी के है, सी की वैल्यू डी के है और ई की वैल्यू एफ के है। तो स्टूडेंट आपको पेपर में एक ही पार्ट आना है, तो आपने पहले ये वैल्यूज निकालनी है के मेथड से, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करने से पहले ये समझाई है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी ले लें एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए है, तो ए की वैल्यू क्या है, बी के, तो इस ए की जगह पे हम लगाएंगे बी और के, और साथ क्या है सी, तो सी की जगह पे क्या लगाएंगे, डी और के प्लस, फिर सी है तो सी की जगह पे डी और के, साथ ही है तो ई की क्या वैल्यू हमारे पास, एफ के, तो ई की जगह एफ के प्लस, फिर ई है तो ई की जगह पे एफ के और साथ ए की जगह पे बी के। कैसे किया है, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के प्लस सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के प्लस ई की जगह एफ के और ए की जगह पे बी के, और नीचे वाली सारी एज इट, नीचे क्या है हमारे पास, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, ए की जगह पे हम लगाएंगे बी के,
सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे एफ के, और नीचे क्या था बी डी एफ, और सारे के ऊपर जो पावर है वो क्या है 2/3, 2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को। के को करें के के साथ तो आता है के स्क्वायर, के को के से के स्क्वायर और साथ बी को डी से तो बी डी, प्लस इन दोनों को अब करें के को के से के स्क्वायर और साथ क्या है डी एफ, डी एफ, प्लस इन दोनों को करें के को के से के स्क्वायर और एफ को बी से एफ बी, ओवर में है हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, के को के से तो क्या बनेगा के क्यूब और साथ बी डी एफ है, बी डी एफ है, तीनों के को मल्टीप्लाई करें के क्यूब और नीचे क्या है बी डी एफ, सारे की होल पावर क्या है 2/3। इसको मज़ीद सॉल्व अगर करें हम तो ऊपर से देखिए इन तीनों वैल्यू में क्या सेम है, इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो बचता है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, और नीचे क्या है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये आ गया इज इक्वल टू, ये बी डी एफ से कैंसिल तो क्या बच गया के का क्यूब और ऊपर पावर क्या है 2/3, ये सारी से कैंसिल तो क्या बच जाता है के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब, क्यूब से कैंसिल तो क्या बचता है के स्क्वायर, तो यहाँ पे भी छोड़ दे तो ठीक है, हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट के, लेकिन स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो के इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो के, हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये स्टूडेंट इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, लॉन्ग के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 3.6 ही है, उसका थर्ड पार्ट है। हमारे पास ए की वैल्यू बी के है, सी की वैल्यू डी के है एंड ई की वैल्यू एफ के है। तो इसको भी हमने देन शो डैट करना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इस लिंक को अपने जितने भी आपके मोबाइल में नंबर्स हैं उन सब के साथ शेयर करें। आपने इस लिंक को लाजमी तौर पे शेयर करना है ताकि वॉच टाइम हमें मिल सके। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए है, तो ए की क्या वैल्यू है बी के, ये ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली हुई है, ए की जगह पे लगाएंगे बी और के, तो साथ क्या है सी, तो सी की वैल्यू क्या है डी के, तो सी की जगह के लेके आएंगे डी के, और नीचे क्या है हमारे पास बी और डी, प्लस सी की जगह पे लगाएंगे डी और के, और साथ क्या है हमारे ई, तो ई की जगह पे एफ और के, और नीचे क्या था डी एफ, प्लस ई की जगह पे फिर से एफ और के, और ए की जगह पे क्या आएगा बी और के, और नीचे क्या है एफ बी इज इक्वल टू राइट, ए की जगह पे बी और के ऊपर स्क्वायर और नीचे क्या है बी स्क्वायर, प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा डी और के ऊपर स्क्वायर और नीचे क्या है डी स्क्वायर, प्लस ई की जगह पे क्या आएगा एफ और के ऊपर स्क्वायर और नीचे भी क्या है एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, के को के से मल्टीप्लाई करें तो आता है के स्क्वायर, के को के से के स्क्वायर और साथ डी बी और डी है, और नीचे भी क्या है बी डी, प्लस के को के से के स्क्वायर और साथ डी को एफ से तो डी और एफ, और नीचे क्या है डी और एफ, प्लस के को के से के स्क्वायर और एफ को बी से एफ बी, और नीचे क्या है एफ बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर सेपरेट करें तो क्या बनता है बी का स्क्वायर के का स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर, प्लस स्क्वायर सेपरेट करें
तो डी का स्क्वायर के का स्क्वायर और नीचे भी डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर अलहदा करें एफ का स्क्वायर ओवर के का स्क्वायर और नीचे भी एफ का स्क्वायर। यहाँ से ये बी डी से कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस ये डी एफ से कैंसिल, तो क्या बच गया के स्क्वायर प्लस एफ बी से कैंसिल, तो क्या आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर से कैंसिल, तो ये भी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल, तो ये भी के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से कैंसिल, तो ये भी के स्क्वायर। इसको मज़ीद देखें अगर हम, तो ये के स्क्वायर जमा हो रहे हैं, वन के स्क्वायर और वन, तो ये कितना आ जाएगा 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 2 और 3, तो ये 3 से कैंसिल, तो आता है के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए अंडर रूट, इस साइड पे भी अंडर रूट और इस साइड पे भी अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल के, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल के, तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।